लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्ड और जितने भी धर्माचार्य हैं वो धर्माचार्य तत्काल जो है आत्मसमर्पण करें और नहीं तो अपने गार्ड को बताएं। आज इतने दिनों से न रोटी मिली, न कपड़ा न मिला, न मकान मिला, हाय हाय अत्याचार जुल्म हो रहा है और उस गार्ड को आना पड़ेगा और रोम टू रोड जो है वो गार्ड का रास्ता है। रोम टू रोड से घाट धरती पर उतरता है और वह रोम टू रोड से जो है घाट वो भारत की धरती पर आएगा। ये समय और शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्ड हैं। ये रोम रोड बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूं। वो हमारे कहने से नहीं होगा। अब जो ही गार्ड बन करके इस धरती पर घूमेगा उसको रोम रोड पर उसका मेजरमेंट किया जाएगा। होगा कि नहीं मेजरमेंट होगा? ये पंकज का मेजरमेंट होगा, ये पंकज का मेजरमेंट होगा कि नहीं होगा? ये गार्ड बनकर घूम रहा है कि मैं गार्ड हूं, तो अब तो उसको भी इम्तिहान देना होगा। बात तो ये है, ये गार्ड उतर आया कि नहीं उतर आया? गार्ड उतर आया, किस रास्ते से आया? रोम टू रोड से आ गया। रोम टू रोड से गार्ड धरती पर उतरने जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्ड हैं, वो सम्राट हैं, वो एम्परर हैं, वो रूलर हैं और इस धरती के नियामक और नियंता हैं और कंट्रोलर हैं और संचालक हैं। इस बात को समझिए, वो उतरेगा। ये मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा, हवा की बात नहीं है। और ये आजाद हिंद फौज, लोग ये समझ रहे हैं कि इनको खाना पीना नहीं मिलेगा तो ये लोग चले जाएंगे, यही ना समझ रहे हैं। लेकिन मैं सन 2013 में कहा कि अब की बार राशन और आमनेशन की कमी नहीं होगी, न राशन की कमी होगी, न आमनेशन की कमी होगी। और हमारी मिसाइल जवाहर बाग से दिल्ली दरबार में घुस गई है, घुस गई है। ये रोम टू रोड से वो चली गई, ये टीएम के बस की बात नहीं है। और ये जो ब्रिटिश के सिपाही पड़े हैं, ये सिपाही भी उस मिसाइल को रोकने वाले नहीं है। अगर रोकना था तुम तो तुमने क्यों नहीं रोक लिया? वो रायसीना हिल्स में, वो राष्ट्रपति भवन में घुस गई, रोको, वो चली गई। बात यह है रोम टू रोड से जा रही है और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो रोम टू रोड से आऊंगा। किसने कहा? काट ने कहा, उस प्रभु ने कहा, क्योंकि समूची दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है और ये मोदी, ये भाजपाई कह रहे हैं कि कांग्रेसी जो है वो आतंकवाद की साजिश कर रहे हैं, आतंकवादी हैं। अखबार की लाइन उठा करके देखिए। और दूसरी बात सुनिए, ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाजपा वाले आतंकवादी हैं। ये टीएम क्या कर रहे हैं? वो रूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, देश को डवाडोल कर रहे हैं। कौन आतंकवादी है? कांग्रेसी है कि भाजपाई है? इसको तो अब जनता के बीच में बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? और नहीं तो अगर ये नहीं बताते हैं तो ये रूमर फैला रहे हैं, ये भारत को डवाडोल करने पर लगे हैं, यहां पर जो है खुरेजी फैलाना चाहते हैं और त्राहिमाम मचाए हैं। रूमर फैलाने वाला वो कौन
वह कह रहा है कि तुम आतंकवादी हो। अगर यह रूमर है, अगर दोनों में कोई आतंकवादी नहीं है तो दोनों के दोनों अपराधी हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने रूमर क्यों फैलाया? इसका स्पष्टीकरण दो। आत्मसमर्पण करें रायसेना हिल्स आत्मसमर्पण करें। बात सीधी सीधी ये है, इस बात को आप समझिए। और ये जो जवाहर बाग में आजाद हिंद फौज मोर्चा लगा हुआ है, सुन लीजिए, मोर्चा यहां लगा हुआ है। यहां से फायरिंग होती है रोड से। इस बात को समझिए, यहां से मिसाइल दागी जाती है और वो मिसाइल जाकर के रायसेना हिल्स पर गिरती है। इस बात को समझिए, इस पर गंभीरता से विचार करिए। तो ये जो हमारे फौजी हैं, इन फौजियों के लिए ये रोटी का लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना खाएं। दिन भर चाहे तो दिन भर खाते रहे। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ फौजी हैं, वो तो दिन भर खाएंगे। बोलिए, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? वो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें फौजी हैं और वो दिन भर खाते हैं। कोई मिलिट्री का ऐसा नहीं है। इसीलिए भंडारा ये जो है, कभी कभी पास हो जाता है तो कभी फेल हो जाता है। यही बात होती है ना। कभी अधिक खा गए तो कम पड़ गया, कभी कम खा गए तो वहां बच जाता है। भंडारी भी परेशान है। ये आप समझिए, राशन की कमी नहीं है, न आमनेशन की कमी है। तो हमारे कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा अब संयम बरतिए कि भंडारा बैलेंस रहे। ये तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और अगर बैलेंस में नहीं, बैलेंस नहीं रहेगा तो भंडारे का बैलेंस बिगड़ता जाएगा। बात ये समझिए, जैसे ये गर्मी आई है, अरे ये जान आया है तो कुदरत भी बैलेंस कर रही है। अब बसंत ऋतु आने जा रही है, वो बैलेंस कर लिया कि नहीं? नेचर है, नेचर स्वयं अपने आप में बैलेंस कर लेती है। तो आजाद हिंद फौजियों, सत्याग्रहियों, भंडारे का भी बैलेंस बनाना हम लोगों का काम है। और जब नेचुरलाइज हो जाएंगे तो वो भंडारा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बस ये फार्मूले की बात है। इस बात को आप समझिए और इस पर आप लोग गंभीरता से विचार करिए। तो राशन और आमनेशन की कमी होने वाली नहीं है। और अब बात यह हो गई कि जब इनके यहां ज्ञापन गया और इनका इंपरर नहीं है भारत, इनको किसने आईडी दिया है अपनी आईडी दिखाने, और नहीं तो कुर्सी को खाली करने है कि नहीं? बोलिए, ये मुख्यमंत्री, ये वोटर, ये निर्वाचन आयोग से पूछा गया, वो निर्वाचन आयोग बता रहे कि इस तरह से तुमने जो है यहाँ के प्रतिनिधि का सिलेक्शन किया है और वो रायसीना हिल्स चलती है, इसको बताओ। वो एम्परर ने रूलर के बिना कोई रूल लागू होने वाला नहीं है कि कोई होगा। अरे मथुरा शहर है, इस शहर में किलो का बाट, ये किलो की जो प्रणाली है ये मैट्रिक प्रणाली है और इसका स्टैंडर्ड जो है फ्रांस में रखा हुआ है। अगर मथुरा में विवाद होगा तो फ्रांस से स्टैंडर्ड उसका मेजरमेंट होगा और जो किलो का बाट मथुरा में चलता है उस पर उसी स्टैंडर्ड पर मोहर लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? अब बिना मोहर लगे हुए अगर कोई बनिया उस बाट से लेन देन करेगा, गिरफ्तार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यह डीएम साहब अपनी आईडी दे, केस एम्परर ने इनको जो है सर्टिफाई किया है। सीएम दे,
ये मोदी दे अपनी आईडी, और नहीं देते हैं तो अपने को कानून के हवाले कर दें। दौलियत कानून के हवाले करें। ये रोम तो नोट, और अब आप समर्पण करो जवाहर बाग में आकर। ये आजाद हिंद सरकार, ये आजाद हिंद फौज, और जब तक रूलर की मोहर नहीं लगेगी, साइन नहीं होगी, कोई रूल जो है उसका क्रियान्वयन संभव है? अरे भाई है। रोलर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीदों के गुरुदेव, उनकी मोहर कहीं नहीं लगी हुई है। कैसे देश चल रहा है? एलिजाबेथ की मोहर से चलने वाला नहीं है, ये डुप्लीकेट व्यवस्था चल रही है, और ये टीएम जो है डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट ये प्रधानमंत्री, डुप्लीकेट ये सीएम बैठा हुआ है। रोड टू रोड में सबको चलना पड़ेगा। तुम यहां थांसा टूट रहे थे कि रूल ऑफ लॉ आ गया, विधि का शासन आ गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया। भारत में कानून का राज है, भारत में विधि शासन करती है। तो रोम टू रोड से तुम बताओ, जब तक रूलर जो है सर्टिफाई नहीं करेगा, तब तक कोई सीएम पीएम बनने वाला नहीं बनेगा। इस बात को बताइए। तो अगर रोम टू रोड का धौसा बंद करो, तुम्ही ने पीटा है और तुम उसको बताओ, और नहीं तो हैंड अप। हैंड अप। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली दरबार में घुस गए हैं। घुस गए कि नहीं घुस गए? पकड़ो कर हो तो पकड़ लो। अगर ये ब्रिटिश के सिपाहियों के पास दम है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने कहा था कि रोम टू रोड में दिल्ली जाऊंगा, लाल किले पर झंडा फहराऊंगा। वो रोम टू रोड दिल्ली दरबार में घुस गए। हलचल अफरा तफरी मची हुई है। वो कह रहा है कि तुम आतंकवादी, तो वो कह रहा है तुम आतंकवादी। अरब सागर में जो वो नौका है कि पनडुब्बी है, वो कह रहा है कि उसमें तुम्हारी साजिश है, तो वो कह रहा है कि उसमें तुम्हारी साजिश है। बात खुल गई कि नहीं खुल गई? हलचल मची हुई है। अफवाह फैलाना बंद करो। ये अफवाह है, और अफवाह नहीं है। अफवाह फैलाना भी अपराध है। अगर अफवाह नहीं है तो उसकी प्रूविंग तुमको देना पड़ेगा। तो घुस गए, चले गए कि नहीं चले गए? अरे भाई नेताजी को कोई रोक पाया? अरे भाई सुभाष बाबू को कोई रोक पाया? रोक पाया? कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा है कि मैं रोम टू रोड जाऊंगा, चले। आत्मसमर्पण करो। इसके अलावा कोई दूसरा अधिकारी जो है विकल्प नहीं रह गया है। कोई शंका की इसमें गुंजाइश नहीं है जो आप लोगों के सामने रखी जा रही है, और ये समस्त भारत में दी जा रही है। चला जाएगा। एक नहीं कितने सुभाष जो है भारत में घूमेंगे, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये सुन लीजिए। और वो सुभाष जब अपना विराट रूप धारण करेगा तो कितने भारत में सुभाष होंगे, ये एलिजाबेथ भी गिनने नहीं पाएगी। वही सुभाष जब बने तो एलिजाबेथ भाग गई। हर जगह सुभाष ही सुभाष दिखाई देने लगे, एलिजाबेथ भाग गई। अब भी सुन लीजिए, इतने सुभाष दिखाई देंगे कि गिनती भी नहीं उसकी हो पाएगी। खाली करिए आप, आत्मसमर्पण करिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय सुभाष। प्रणेता जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। जय हिंद, जय सुभाष। स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, स्वाधीन
सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष।